गुड आफ्टरनून, शुभापराह्न बच्चों। आज हम तीसरे वीडियो में यहाँ पार्ट 2 से गुलाब सिंह इस पार्ट की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। इसके 2 वीडियो में आपने इस पार्ट में जो सुभद्रा कुमारी चौहान हैं उन्होंने कौन सा और किस तरह का संदेश दिया ये हमने पढ़ा है। पाठ का अंत है बच्चों ये। पाठ के अगले हिस्से में चलने से पहले हम लोग थोड़ा सा पुनरावलोकन के तौर पर इस कहानी के तत्पूर्व घटित 1-2-3 घटनाक्रमों को दोबारा हम लोग याद करेंगे। आपको पता है बच्चों कि गुलाब सिंह के बारे में हमने प्रारंभिक हिस्से में पढ़ा कि गुलाब सिंह एक छोटा सा बालक था। वह एक दिन बीमार हुआ, बुखार के कारण उसका खाना बंद कर दिया गया था, किंतु उसकी जो घर में बहन थी उसे उसका दुख देखा न गया। तो बहन ने एक दिन क्या किया बच्चों कि गुड़ और चने खिला दिए, और उसका प्रेम इतना था कि भाई ने इस बात को किसी और के सामने प्रस्तुत नहीं किया। ये बात भी सुभद्रा जी ने इस कहानी के दौरान हमें बताई है। और आगे चलते हमने ये भी पढ़ा कि शहर का जो बादशाह था वह थोड़ा सा लालची और जुल्म ढाने वाला था। शहर में जुलूस निकलने वाला था, किंतु जुलूस न निकले इस प्रकार का हुक्म उसने दे रखा था। किंतु बालक और बालिका इन दोनों को जुलूस में चलना था। अब दोनों के बीच हुए संवाद को भी बच्चों हमने पढ़ा। उसके बाद अब बात आई झंडे की। तो झंडा किस तरह बनाया गया इसके बारे में भी हमने प्रथम और द्वितीय वीडियो में पढ़ा। तो ओढ़नी जो थी बच्ची की, उस ओढ़नी के जरिए झंडा बनाया गया। उसके लिए लाल और हरा रंग भी उस पर चढ़ाया गया, और उस बालक के पास जो खेलने का डंडा था उस खेलने के डंडे को उस झंडे को बांधकर उसे जुलूस में ले जाने का प्रयास किया गया। बच्चों ये हम अब तक का हिस्सा हमने प्रथम और द्वितीय वीडियो में देखा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपके पास पाठ्य पुस्तक है बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और जाने कि यहाँ पर लेखिका क्या समझाना चाह रही है। अब भाई झंडा लेकर चला। अरे भाई जाते कहाँ हो? हम भी साथ चलेंगे, बहन आग्रह से बोली। तो प्रथम और द्वितीय वीडियो में हमने इसकी जानकारी हासिल की है बच्चों। उसमें हमने यह पढ़ा था कि बहन को भी उस जुलूस में आना था। तो उसने अपने भाई के सामने अपनी इच्छा व्यक्त की और वह बोली, जाते कहाँ हो भैया? मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मैं भी आपके साथ चलूँ। पर बहन, बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। देखिए बच्चों, मैंने प्रारंभ के 2 वीडियो में आपको इस कहानी को बताते समझाते हुए बताया था, लेखिका भाई बहन के बीच जो प्रेम संबंध है, प्रेम भाव है, वह यहाँ पर दर्शा रही हैं। इस वाक्य के जरिए आपको क्या लगता है बच्चों, कौन सी भावना व्यक्त हो रही है? इस वाक्य में भाई बहन के बीच का प्रेम व्यक्त हो रहा है। देखिए दोबारा मैं ये वाक्य आपके लिए पढ़ूं। पर बहन, बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। एक भाई बहन को कह रहा है, बहन जुलूस बहुत दूर तक चलेगा तो आप थक जाओगी, तुम न आओ तो ही अच्छा है। तो वह उसे जुलूस से रोक रहा है। किंतु बहन ने क्या कहा बच्चों? नहीं भैया, नहीं बहन। दोनों के बीच नोक झोंक होते हुए भी दिखाई दे रही है। जुलूस कौन बनाएगा? तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे। तो बहन ने भाई को कहा। तो दोनों के बीच कुछ कार्य करने के हेतु अपने बीच चर्चा होते यहाँ पर देखी जा सकती है। अब जुलूस कौन चलाएगा, कौन लिए आगे बढ़ेगा, इसके लिए दोनों के बीच चर्चा हो रही है। तो बहन ने कहा,
कि तुम झंडा उठाना, जुलूस अपने आप चलता रहेगा। वह आगे इस पार्ट में हम पढ़ रहे हैं कहानी में, नहीं रानी तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। तो कहानियों में बच्चों कई एक कहानियाँ आपने पढ़ रखी हो, उनमें राजकुमारी अपने राजकुमार भाई को युद्ध के लिए भेजने से पूर्व अथवा घर से बाहर भेजने से पूर्व तिलक लगाकर विदा करने की प्रथा थी। तो उसी प्रकार भाई अपने बहन को कह रहा है कि जिस प्रकार कहानियों में राजकुमारी अपने भाई को विदा करती है, उसी प्रकार मुझे भी रोली का तिलक लगाओ और विदा करो। बहन ने खुशी की किलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर वह घर के अंदर चली गई और थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल वह ले आई। थाली में एक और दिया भी जल रहा था। भाई की आरती उसने उतारी। वह आरती में जो दिया जल रहा था बच्चों, वह किस प्रकार प्रकाशित हो रहा था, उसका खूबसूरत वर्णन यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कहा है। कही देखिए, मुंह के चारों तरफ घूमती हुई जो थाली थी, वह एक आभा मंडल बना रही थी। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था। भाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल देखकर वह बहुत खुश हुई। तो यहाँ पर आभा मंडल बच्चों एक नया पद है। आपने शब्द वगैरह जो नए आए उन्हें जैसे जिस प्रकार लिखा है, इसका अर्थ हम लोग जानेंगे बच्चों। पहले आभा मंडल, आभा मंडल का अर्थ होता है बालकों कि कांति का घेरा, प्रकाशित घेरा। यहाँ पर जो मुंह के चारों तरफ जो घूमती थाली थी, उसमें एक जो दिया जल रहा था, उस प्रकाश से जैसे लग रहा था जैसे देवी देवताओं के चित्रों में भी जैसे आभा मंडल दिखाई देता है, वैसे ही भाई के चारों तरफ आभा मंडल दिखाई दे रहा था, जिससे बहन बहुत खुश हुई। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए। तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैया ली। बच्चों, अब तक आपने इस कहानी के दौरान अनेक अलग अलग विषय पढ़े। किस प्रकार भारत को स्वतंत्र करने के लिए प्रयास किया गया, किस प्रकार एक छोटे परिवार के दो सदस्य, एक भाई और एक बहन ने प्रयास किया, इसकी जानकारी सुभद्रा जी यहाँ पर दे रही हैं। तो यहाँ पर बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे बलैया दी। यानी यहाँ पर और एक नया पद आया बच्चों, बलैया लेना। बलैया, बलैया का अर्थ है किसी के कल्याण की कामना करना, किसी का भला हो, इस प्रकार की कामना करना बलैया कहलाता है। तो आगे जब आशीर्वाद लिया गया, सिर पर हाथ फेरा गया, तब यह कार्य पूर्ण होते ही अब चलने की बारी भाई की थी। अब वह झंडा लेकर चला। बहन दरवाजे पर ही खड़ी रही और खड़े होते वह भाई को निहारते रही। किस तरह से वह विदा कर रही है बच्चों, यहाँ लिखा गया है, कहानियों की राजकुमारी इसी तरह प्राचीन समय में विदा करती थी, उसी प्रकार एक बहन भाई को विदा कर रही है। देखिए कितना खूबसूरत वाक्य है बच्चों कि जो लेखिका हैं साहित्यिक क्षेत्र में कितनी सुप्रसिद्ध एक रचनाकारा रही हो, इससे हमें पता चलता है। वह झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर जाते तक देखती रही, निहारती रही। वह वहाँ से हिली तक नहीं बच्चों, जिससे हमें पता चलता है उसका अपने भाई के प्रति प्यार।
आगे इस कहानी में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पढ़ने मिलता है बच्चों, हम आगे बढ़ें। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वहाँ पर मैंने कहानी में आपको बताया था, जो बादशाह था उसने हुक्म दिया था कि जुलूस न निकले। जुलूस निकालने वालों पर रोक लगाने के वास्ते बादशाह ने विभिन्न जगहों पर अपने सिपाही तैनात किए थे। तो जो जुलूस निकला गुलाब सिंह का, थोड़ी दूर चलाना था कि बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वह न रुका। देखिए, आगे जुलूस में निकलने वाले चलने वाले जो व्यक्ति थे वो जुलूस में चलते ही रहे। उन सिपाहियों द्वारा दिया गया संदेश जो था उसे सुनकर भी वह आगे बढ़ते रहे। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी, क्योंकि आपको पता है बच्चों कि बादशाह ने हुक्म दिया था कि जुलूस न निकले। उसने हो सकता है बच्चों कि उनको आज्ञा भी दे रखी हो कि अगर कोई उनके खिलाफ आगे बढ़े तो उन पर गोली दाग दी जाए। तो उसी प्रकार हुआ, बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। सामने जुलूस में झंडा लिए चल रहा था बालक गुलाब सिंह, वह गोली लगते ही धड़ाम से गिर गया, किंतु झंडा न गिरा, वह उसके हाथ में ही था। गोली चलते देख कोई उसके पास न आया। देखिए बच्चों, यहाँ पर इस वाक्य से हमें जानकारी मिलती है कि गोली चली, गोली चलते ही क्या हुआ हो? आपको क्या लगता है कि क्या हुआ हो सकता है गोली चलते देख वहाँ जुलूस में चलने वाले जो लोग थे वे सारे तितर बितर हो गए। आसपास जहाँ भी जगह मिली वहाँ वे दौड़ पड़े। बहन ने भाई को दूर से गिरते हुए देखा, वह दौड़ पड़ी। भाई खून से लथपथ पड़ा था, वह पुकारती रही, भैया भैया। भाई के प्राण मानो यह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। वह बोला, तू आ गई, यह झंडा ले। देखिए, यहाँ पर लेखिका ने यहाँ पर बताया है कि बहन जो थी दरवाजे पर ही खड़ी थी। हो सकता है बच्चों जुलूस थोड़े ही अंतर तक गया हो, वहीं से भाई को उसने गिरते देखा, बहन दौड़ पड़ी और वह जब आई उसके पास तो भाई को बहुत ही खुशी महसूस हुई। उसने अपने हाथ में जो झंडा थमा था वह झंडा उसके हाथों थमा दिया। अब वह बोल रहा है, तू आ गई, ये झंडा ले ले। देखिए बच्चों, यहाँ पर वह छोटा बालक गुलाब सिंह उसने उस झंडे को ज़मीन पर न गिरने देकर उस झंडे को अपनी बहन के हाथों थमा दिया। इससे बच्चों हमें पता चलता है कि उस छोटे बालक गुलाब सिंह में देश प्रेम किस प्रकार कूट कूट कर भरा हुआ था। झंडे के प्रति प्रेम भाव भी बच्चों हमें दिखाई देता है। आगे कहानी में आगे चले हम लोग। बहन ने झंडा थाम लिया, भाई चला गया। अब यहाँ पर समस्या ये आती है बच्चों कि यहाँ पर पहले वाक्य के बाद ये वाक्य यहाँ पर दिया गया है। जैसे दोबारा मैं आपके लिए पढ़ूँ, बहन ने झंडा थाम लिया। थाम लिया बच्चों नया शब्द है ना। थाम लिया का अर्थ क्या होता है? थाम लेना यानी पकड़ना, अपने हाथों ले लेना। बहन ने अपने भाई से झंडा ले लिया, किंतु दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि भाई दुनिया से चल बसा। भाई की मृत्यु हुई। बहुत रोई बहन, बहन बहुत रोई, पर झंडा हाथ में उठाई हुए वह आगे बढ़ती रही। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। देखिए बच्चों, बादशाह ने जो हुक्म दिए हुए सिपाही थे वह वहाँ थे जिन्होंने गोली दागी थी। उस दागी हुई गोली का शिकार हुआ भाई, वह जमीन पर गिरा और वहीं उसकी जान चली गई। और इतना होते बादशाह के सिपाही वहाँ से निकल गए।
लोग आसपास यहाँ वहाँ जो भागे चले गए थे वे दोबारा भागे हुए आए। उन्होंने भाई के देह को उठाया और आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया कि लोग जो भागे गए थे वे सारे लौटे। उन्होंने भाई का देह कंधे पर उठा लिया हो और वह कंधे पर उस देह को उठाए आगे बढ़ रहे थे। उनके भी आगे झंडा लिए बहन उस जुलूस में चलती रही। तो इस कहानी का अंत है बच्चों, अंत की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। प्रारंभ में हमने वीडियो नंबर 2 में इस कहानी के दौरान पढ़ा था। बच्चों, बादशाह का क्या हुक्म था, ये प्रश्न है। कोई आप में से इसका उत्तर जानता है? बादशाह का क्या हुक्म था? बिल्कुल सही, बादशाह का हुक्म था जुलूस नहीं निकलेगा, जुलूस न निकले। किंतु इसके विरुद्ध हुआ, जुलूस निकला। और एक आज्ञा दी थी बादशाह ने, झंडा नहीं निकलेगा, किंतु इसके विरुद्ध में ही सब कुछ हुआ। झंडा निकला और कैसे निकला? बड़ी ही शान से निकला। देखिए बच्चों, पाठ की लेखिका यहाँ पर कह रही हैं, झंडे के प्रति लोगों में प्रेम भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। जुलूस अंग्रेजों के खिलाफ निकला हुआ था, तो लोगों में एक प्रकार से गुस्सा था, इसलिए झंडे के प्रति प्रेम भाव और जुलूस बड़े ही शान से निकला। इस तरह से लिखा गया है। यह बालक कौन था? यही बालक गुलाब सिंह था, जो अपनी सुगंध बिखेर कर दुनिया से चला गया बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम देख सकते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान ने यहाँ पर इस छोटे से बालक गुलाब सिंह इस कहानी के जरिए भारत भूमि के प्रति बलिदान दिए हुए बालक की कहानी हमारे सामने रखी है। अब चलते एक दो वाक्य आपके सामने मैं रखना पसंद करूंगा कि बच्चों इस पाठ के जरिए हमें क्या शिक्षा मिली। ये सर्वसामान्य प्रश्न मैं पूछते रहता हूँ, तो आपके लिए भी यही प्रश्न है बच्चों कि इस पाठ के द्वारा आपने क्या सीखा? कोई बताना चाहेगा इसके जरिए आपने क्या सीखा? इसके जरिए बच्चों हमने सीखा कि भारत के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति हमारा प्रेम भाव होना चाहिए। हमें कदापि आगे पीछे न देखते हुए समय आने पर अगर किसी ने भारत के प्रति त्याग करने के लिए कहा तो त्याग की भी भावना हम में हो, बलिदान देने के लिए हम तैयार रहें, देशभक्ति का गुण हम में भरा हुआ हो। तो आगे हम लोग बढ़ें, तो आगे बढ़ते हुए आपको मैं गृह कार्य दे रहा हूँ। पाठ यहाँ पर बच्चों ख़त्म हुआ, तो गृह कार्य देने की बात है बच्चों। आपके लिए गृह कार्य है पाठ 2, गुलाब सिंह से लेखिका परिचय लिखते हुए नए शब्दों को आप क्लास वर्क में लिखिए। दोबारा मैं आपके लिए गृह कार्य बता रहा हूँ बच्चों। आज का गृह कार्य है पाठ 2, गुलाब सिंह का लेखिका परिचय लिखते हुए शब्दार्थ क्लास वर्क में लिखिए। धन्यवाद। शुभोदय, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हमने तत्पूर्व 2 वीडियोस में सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखे गए खूबसूरत पाठ को पढ़ा है। तो उससे संबंधित शब्दार्थ पढ़ने का वक्त है। तो हम लोग बच्चों इस पाठ से संबंधित जो नए पद हैं, इन नए पदों को हम आज पढ़ेंगे। पाठ के दौरान बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको नए पद दिखाई दें उसे
कलम से या पेंसिल से आप रेखांकित कीजिए और उसका अर्थ हो सके तो बगल में लिखने का प्रयास कीजिएगा। जिससे क्या होगा बच्चों कि जब भी आप इस पाठ को दोबारा पढ़ो तो आपको वे नए शब्द अर्थ के साथ पढ़ने में मदद होगी। तो आज हम लोग सुभद्रा कुमारी चौहान का गुलाब सिंह पाठ से संबंधित नए पदों को आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आपके पास पाठ्य पुस्तक ही है बच्चों, तो हम लोग इस पाठ से जो नए शब्द हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। अब पाठ पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि नए शब्द क्यों पढ़ने चाहिए, उसके पीछे वजह क्या होती है। कोई आप में से बताना चाहेगा कि नए पद हमें क्यों पढ़ने चाहिए, नए शब्दों के अर्थ हमें क्यों याद रखने चाहिए। आपने बिल्कुल सही कि आपने 7वीं या 8वीं हो या 6ठी कक्षा में भी इसके बारे में पढ़ा हो। इसके पीछे वजह ये होती है बच्चों कि शब्द संग्रह बढ़ता है, नए शब्दों से हम परिचित होते हैं। जब कभी आपको कोई इन शब्दों का अर्थ पूछे तो आप उसका मतलब उन्हें बता सको। तो इससे हमें दुगना फायदा होता है बच्चों। एक तो हम अभ्यास से जुड़े हुए रहते हैं, दूसरा हम जब भी इसे व्याकरण के तौर पर अथवा प्रश्न रूप में अगर कोई पूछे तो आपको जवाब देने में भी मदद होती है। तो हम लोग बच्चों पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे, उसके साथ साथ उससे जुड़ा हुआ अर्थ भी जानेंगे। तो पहला शब्द है छाप। शब्द है छाप। इसका अर्थ है असर अथवा प्रभाव। तो एक ही शब्द है छाप, उसके दो शब्द दिए गए हैं अर्थ के रूप में। तो ऐसे अनेकों शब्द आपके सामने होते हैं बच्चों जिनके अर्थ एक से भी ज़्यादा आपको पढ़ने मिले। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे जब भी हमें पढ़ने शब्द मिले तो उन्हें याद रखें। तो इस पाठ में हमने ये छाप ये शब्द पढ़ा है, उसका अर्थ ही होता है प्रभाव अथवा असर। दूसरा शब्द है दुलारा। दुलारा इसका अर्थ है लाडला। लाडला का अर्थ है बच्चों प्यारा। इस पाठ के दौरान आपने ये शब्द पढ़ा है। तीसरा शब्द है बुखार। बुखार ये शब्द बच्चों आप संदर्भानुसार बार बार इससे परिचय रखते हो। बुखार यानी हिंदी में इसका अर्थ बताया गया है ज्वर। आपको पता है पाठ के दौरान हमने पढ़ा था कि गुलाब सिंह बुखार से त्रस्त था। अगला शब्द है तस्वीर। तस्वीर ये शब्द बच्चों आपको मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका परिचय हो। तस्वीर ये किसी एक कविता में हो, सिनेमा के गानों में हो अथवा समाचार पत्रों में हो, आपने ये शब्द सुना हो। तस्वीर यानी चित्र, पिक्चर अंग्रेजी में। तो हमें बच्चों जब भी शब्दार्थ पता चलते हैं तो हमें अलग भाषा में भी, जैसे हो सकता है आपको अंग्रेजी में इसका अर्थ पता ना हो तो अंग्रेजी में भी अर्थ इसका प्राप्त करें हम लोग, अथवा मातृभाषा में, आपकी जो मातृभाषा है उसमें भी अगर अर्थ आप प्राप्त कर सको तो इसका अर्थ आप प्राप्त कर सकते हो, जिससे आपको ये पाठ अच्छी तरह से पढ़ने में मदद होगी। अगला शब्द है छात्रों जुलूस। जुलूस का अर्थ है जनयात्रा। अब जनयात्रा शब्द में बच्चों दो शब्द छिपे हुए हैं। एक ही शब्द में दो शब्द जोड़े गए हैं। एक शब्द है, पहला शब्द वह है जन और दूसरा शब्द है यात्रा। अब दोनों को मिलाने पर एक अर्थ निकलता है जन यात्रा, यानी लोगों की यात्रा, प्रोसेशन। मैंने कल आपको आगे पिछले वीडियो में आपको पाठ पढ़ाते इसका मतलब मैंने आपको बताया था, जन यात्रा। अगला शब्द है बच्चों बादशाह। बादशाह तो सबसे आसान शब्दों में से एक है, उसका अर्थ है राजा, किंग। अगला शब्द है हुक्म। हुक्म का अर्थ है
आदेश अथवा आज्ञा। शब्दों को हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, दो शब्द अर्थ के तौर पर दिए गए हैं। पाठ में हो सकता है आपको एक ही शब्द नजर आए, किंतु ज्ञान के रूप में दोनों को याद रखना आवश्यक है। उसके बाद अगला शब्द है रोली। रोली का अर्थ क्या है? ये नया शब्द है, आपने इसे हो सकता है कभी न सुना पढ़ा हो। इसका मतलब होता है तिलक लगाने की लाल बुकनी अथवा चूर्ण। बुकनी का अर्थ है बालकों कि क्या है? पाउडर अंग्रेजी में, उसे हिंदी में और एक शब्द में चूर्ण कहा जाता है। उसके अगले शब्द की ओर चले हम लोग, वह है आभा मंडल। आभा मंडल, आभा मंडल का अर्थ है कांति का घेरा। कांति का घेरा, पाठ के दौरान मैंने आपको बताया था आभा मंडल यानी प्रकाश से घिरा हुआ घेरा। अगला शब्द है बलैया लेना। बलैया लेना, बलैया लेना का अर्थ क्या होता है? किसी के कल्याण की कामना करना। किसी के कल्याण की कामना करना। अब इसका भी अर्थ अगर किसी ने आपसे पूछा तो हमें अथवा आपको बताने आना चाहिए कि किसी के भलाई का काम करना, किसी के भलाई के लिए कुछ कार्य मग्न होना। उसका अगला शब्द है बिखेरना। बिखेरना, बिखेरना का अर्थ है इधर उधर फैलाना। बच्चों, आपने इस शब्द का वाक्य में प्रयोग तत्पूर्व किया हो। बिखेरना, बिखेरने का अर्थ होता है इधर उधर फैलाना। व्याकरणांश में एक प्रश्न पत्रिका में आपने 8वीं कक्षा में वगैरह पढ़ा लिखा भी हो, शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उस वक्त अगर बिखेरना शब्द दिया गया हो, आपको अर्थ याद रखते इस बिखेरना शब्द का वाक्य में प्रयोग करने आना चाहिए। उसके बाद अगला शब्द है लथपथ। तो लथपथ का अर्थ है भीगा हुआ, भीगा हुआ अथवा सना हुआ। अगला शब्द है थाम। थाम, थाम इसका अर्थ है पकड़, पकड़, पकड़ना। अगला शब्द है बच्चों शान। शान, शान का अर्थ है ठाट बाट, ठाट बाट। उसके अगले शब्द की ओर चलें हम लोग, वह है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा। उसके बाद नया शब्द अंतिम आ रहा है, वह है सुगंध। सुगंध का अर्थ है सुवास अथवा खुशबू। अब आपने देखा बच्चों, विभिन्न शब्द हमने पढ़े, पाठ के दौरान हमने इन्हें पढ़ा था, किंतु एक आध बार अगर हमने अर्थ याद नहीं किए तो हम लोग इसे अपनी क्लास वर्क में जिस प्रकार आपने लिखा तो उसे आपको उससे फ़ायदा होगा। तो हमें इन्हें याद रखना चाहिए। संदर्भ आने पर इसका भरपूर फ़ायदा हमें हो सकता है। धन्यवाद।